गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आपको आज फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस पढ़ा चुकी हूँ। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को रहा होगा, रहे होंगे, कर रहे होंगे, रहे, इस तरह के जब सेंटेंस होंगे वो होगा तो आप क्या, ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में जो काम जारी होगा वो होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। जैसे कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना है और फ्यूचर का मतलब आपको भविष्य में काम करने की बात है। तो फ्यूचर में गागी कैसे होता है और कंटिन्यूअस रहा रही रहे से होता है। दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, रहे होंगे, रहा होगा, कर रहे होंगे, इस तरह से जब वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाता है, टेंस होगा। लेकिन देखिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सब सेंटेंस का, सब टेंस का उसी तरह से है। पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका मेन वर्ब का जो जो भी होता है वहाँ पे, जैसे हर टेंस का अलग अलग है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या है आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, विल शैल, तो विल शैल भी कब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद से आपका मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। और देखिए स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव सेंटेंस का इसमें कि सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी या ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो देखिए आपको पहले भी बताया जा चुका, आज भी मैं बता रही हूँ कि आई वी के साथ शैल यूज होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली आजकल ज़्यादातर आई वी के साथ भी, और सब आई वी को बस शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ तो विल होता ही है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब आई वी के साथ भी विल का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। वो आपके स्पीकिंग में भी और ट्रांसलेशन में भी, राइटिंग में भी, तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना, ये आप जानते ही हैं। तो आपको, और उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने जो लिखा, अब ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का है, इनके बीच में, ठीक है ना, यानी कि विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह शैल के बीच में भी नॉट का प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद वो हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है। चलिए एग्जांपल समझते जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ क्या क्या आपको कैसे। और गाइज अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और आप पूरा देखने पे आपको इतना अच्छे से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या मेरे अदर वीडियो भी जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताई, बहुत अच्छे से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया कि आपको ट्रांसलेशन कभी भूल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह सब चलिए समझते हैं। देखिए आपका सेंटेंस क्या है, मैं गाता नहीं रहूँगा, ये तो आपको पता ही है कि जहाँ नहीं की बात आती है वहीं गाता नहीं रहूँगा, नहीं वाली बात नेगेटिव सेंटेंस होती है। तो आपका सेंटेंस है मैं गाता नहीं रहूँगा, मैं मतलब गाता नहीं रहूँगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो हम सब्जेक्ट लिख दिए आई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है आई विल बी, ठीक है, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के बाद तुरंत नॉट और फिर बी, और उसके बाद से वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आई हो गया, ठीक है। और आपका देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि आई वी के साथ शैल यूज होता है, बट मोस्टली आपका विल का यूज होता है और गलत नहीं होता है। तो हम लोग ज़्यादातर अब आई विल का ही यूज़ करते हैं। तो आई के साथ यहाँ विल हो गया, जस्ट बाद नॉट हो गया, फिर बी हो गया। अब क्या मेन वर्ब क्या है, गाता, ठीक है ना, हम पहले वर्ब पहचानेंगे तब तो आईएनजी जोड़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, गाता, और गाता यानी कि सिंग, और सिंग में यानी कि आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। तो आपको ट्रिक समझ में आ ही गया कि सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, केवल ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमको एस या एस जोड़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद से कंटिन्यूअस में है, जो भी मेन वर्ब रहता है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। परफेक्ट में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट में क्या है, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ठीक है, बस यही आपको मेन छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको ट्रिक्स याद करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए, अब देखिए आई विल नॉट बी सिंगिंग, क्यों, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट है, तो आई, ठीक है, मैं यानी कि सब्जेक्ट, तो उसका आई हो गया, आई के साथ विल हो गया,
और जस्ट तुरंत बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद बी और गाता का सिंगिंग, सिंग होगा, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए, वो सोमवार को नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने फ्यूचर में ये डिसाइड कर दिया कि वो सोमवार को नहीं पढ़ रहा, तो फ्यूचर की बात है ना, सोमवार को नहीं पढ़ रहा होगा, यही बात हमको करना भी है कि फ्यूचर में काम का जारी रहने की बात। तो यहाँ पे क्या, वो ये हमें बता रहा है कि सोमवार को नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। वहाँ क्या हो जाएगा, ही, ठीक है ना। ही और ही का क्या है, अब आई और वी के साथ छोड़कर सबके साथ हमको विल लगाते हैं, ये तो पता ही है। अब तो हम आई वी के साथ भी विल लगा रहे हैं, यानी कि सबके साथ विल लगाते हैं। ही विल, ठीक है, जस्ट बट नॉट बी। अब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, पढ़, ठीक है ना। मेन वर्ब क्या है, पढ़, यानी पढ़ का रीड और आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। सोमवार को कब नहीं पढ़ रहा होगा, सोमवार को, तो ऑन मंडे, ठीक है ना। ऑन जो आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये आपके वीक्स और के साथ लगाते हैं। आप प्रीपोजिशन के वीडियो में आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वह तुम्हें परेशान नहीं कर रही होगी, एक सेंटेंस क्या है, वह तुम्हें परेशान नहीं कर रही होगी, ठीक है ना, फ्यूचर की बात है, नहीं कर रही होगी। वह के साथ ही, ठीक है, विल और जस्ट बट नॉट बी। अब कौन सा वर्ब है इसमें, परेशान, परेशान का क्या होता है, डिस्टर्ब, ठीक है, आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, डिस्टर्बिंग। अब किसको परेशान नहीं कर रही थी, यू, वह तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, तो यू हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी, जैसे सिंपल का स्ट्रक्चर है वैसे ही आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का, नहीं इंट्रोगेटिव तो थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, आगे पीछे जो करनी, बट नेगेटिव में क्या करना है, बस विल बी, ठीक है, बीच में नॉट लगा देना, सब कुछ आपका वैसे ही रहेगा, बट विल बी के बीच में नॉट का यूज़ करना। चलिए इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है प्रश्न पूछना, ठीक है ना, किसी चीज़ का प्रश्न पूछ के सब, तो प्रश्न पूछने वाली बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस आती है। इसमें आपको ये करना है, स्ट्रक्चर इसका देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको हर टेंस में बताया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब की फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे है, क्या आप कल सुबह जा रहे होंगे, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप कल सुबह जा रहे होंगे। आपको हमेशा से सेंटेंस में आपको दो तरह का आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया गया है। एक वो सेंटेंस जो आपको WH फैमिली से है, ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन वर्ड से होता है, और एक होता है आपका हमेशा से क्या से। तो जब भी आपको क्वेश्चन तो क्या से प्रश्न पूछने वाला, तो हमेशा हर टेंस में देखा गया उस टेंस की फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही पहले आ जाता है, ये होता है। और सेकंड जो इंटरोगेटिव का होता है, वो जो बीच में जो भी क्वेश्चन होते, क्यों, क्या, कैसे, किस, ये जो उस तरह का जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, वो WH फैमिली, यानी कि जो क्वेश्चंस वर्ड होंगे हमेशा बीच में या लास्ट में होंगे, उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जैसे सारा स्ट्रक्चर है वैसे। देखिए, क्या आप कल सुबह जा रहे होंगे, ठीक है ना, ये आपका एक सेंटेंस है। तो क्या, ठीक है, तो आपको बताया यहाँ पे व्हाट का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा से आपको ये बताया गया है कि जब भी क्या से प्रश्न पूछा जाएगा, स्टार्टिंग में ही क्या से जब प्रश्न पूछा जाएगा, उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही पहले आ जाता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विल, आपका यू, और यहाँ पे क्या है, चूंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और बी दोनों है ना, तो हमेशा जैसे हम नॉट का यूज, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस में विल बी के बीच में नॉट लिख के नेगेटिव बनाते हैं, वैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम विल को, ठीक है ना, सब्जेक्ट से पहले ही विल लिख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसे सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद हम बी लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, क्या आप कल सुबह जा रहे होंगे, ठीक है, तो ये हो गया विल, सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है, और इसी के जस्ट तुरंत बाद बी हमको लिखना है। जा क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, जा रहे होंगे, तो गो, और गो में आईएनजी जुड़ गया तो गोइंग हो गया। अब कब जा रहे होंगे, कल, ठीक है ना, कल आप जा रहे हैं, कब, यानी कल आप जा रहे हैं तो कल सुबह में, यानी कि टुमारो मॉर्निंग, ये हो गया। चलिए कुछ और भी आपको उदाहरण दे देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का।
देखिए, क्या वे पत्र लिख रही होगी? क्या वे पत्र लिख रही होगी, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, आपको बताया ही गया है, हमेशा से बताया जा रहा है कि आई वी के साथ केवल शैल यूज होता है, जबकि अब हम लोग उसको उसमें भी विल यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे क्या है, दे है, और दे का क्या होता है, सॉरी वे का क्या होता है, दे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, विल, ठीक है ना, विल, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, दे, उसके जस्ट बाद बी। अब लिख रही होगी, ये आपका वर्ब, लिखने का क्या होगा, राइटिंग, ठीक है ना। तो लिख का, तो ठीक है। और क्या लिख रही है, वो पत्र लिख रही है, ठीक है ना। वो क्या लिख रही है, तो पत्र लिख रही है, पत्र लिख रही है। विल दे बी राइटिंग अ लेटर, ये होगा, विल दे बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। उसी तरह नेक्स्ट है आपका, वे क्यों जा रहे होंगे, ठीक है ना। वे क्यों जा रहे होंगे, ये एक आपका सेंटेंस है, वे क्यों जा रहे होंगे। तो ये आपका जो है, ठीक है, क्यों जो है क्वेश्चन, ये आपका क्या है, WH से है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। इसको इस तरह का जब भी सेंटेंस होता है, क्यों, क्या, किसका, किस तरह, जब भी बीच में से पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड की जो मीनिंग होती है, उसको वर्ड को सबसे पहले हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वा का, वे का, सॉरी क्यों का, वाई, ठीक है ना। अब हो जाएगा विल, उसके बाद क्या आएगा, दे, फिर बी, और क्या है, जा रहे होंगे, यानी कि गोइंग। ये आपका इस तरह से होगा, यानी कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जब भी क्या से प्रश्न पूछेगा, हमेशा से मैं बार बार एक ही बात को इसीलिए बोलती हूँ और रिमाइंड कराती हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाएगा और अच्छे समझ में भी आ जाएगा। तो मैं, क्योंकि देखिए, सिंपल और नेगेटिव तक तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन इंटरोगेटिव इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों, जब क्या से प्रश्न पूछ जाता है तो लोग सोचते हैं व्हाट होगा, ठीक है, और इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस तरह ये नहीं समझ पाते कि इंटरोगेटिव भी 2 टाइप से करते हैं। तो हमेशा से ये याद रखना है कि जब भी क्या से, भाई देखिए, जब क्या से प्रश्न पूछने वाला जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में ही आता है, ठीक है ना। वो क्यों, इसलिए हम विल और उसका हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं फर्स्ट पे। लेकिन जब भी WH फैमिली, यानी जब भी क्वेश्चन वर्ड्स बीच में या लास्ट में पूछा जाता है, उसका पूरा उत्तर देना रहता है, ठीक है, उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। इसीलिए तो यहाँ पे क्या, वे क्यों जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो भाई इसका पूरा क्यों जा रहे होंगे, जो कारण होगा जो भी जाने का, तो यहाँ पे क्यों का क्या होगा, वाई, ठीक है। अब इसका क्या होगा, विल, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, सॉरी वे का, दे बी गोइंग, ठीक है ना। तो गाइस आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। और मैंने बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताया। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।